नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, ईथरम की सफलता के बाद बहुत सारी L1 ब्लॉकचेन बनी क्योंकि ईथरम पे कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन जैसे ही ईथरम के L2 सॉल्यूशन आए और ईथरम 2.0 मार्केट में आना शुरू हो गया, तो एक चीज समझ में आने लग गई थी कि अब वो समय नहीं रह गया है कि L1 ब्लॉकचेन जो है वो उतनी तरक्की कर पाए, क्योंकि ईथरम को चैलेंज करना कोई आसान काम नहीं है। प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और वर्ल्ड की पहली L1 ब्लॉकचेन है जो कि ईवीएम कंपैटिबल थी। तो बहुत सारी L1 ब्लॉकचेन आई दोस्तों, और ज़्यादा उसमें कुछ कर नहीं पाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ICP आया था, सोलाना आई थी जिसको इथरम किलर बोला जाता था, और उसके बाद फैंटम आई थी, एच बार आई थी। लेकिन कोई भी उतनी सक्सेस नहीं ले पाया जो कि इथरम ने ली थी दोस्तों। अब चूंकि ब्लॉकचेन का मार्केट इतना बड़ा बनने वाला है कि अगर आप कुछ ऐसा बढ़िया लेकर आते हो जो कि ईथरम से थोड़ा अच्छा कर पाए या ईथरम को टक्कर दे पाए, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सुई ब्लॉकचेन की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने एयर ड्रॉप पे एक वीडियो बनाया था और कुछ वेबसाइट बताई थी जो फ्री एयर ड्रॉप की जानकारी देते हैं। तो सुई ब्लॉकचेन का भी एयर ड्रॉप आया था दोस्तों। टाइम जिन्होंने इसको लिया वो आज बहुत फायदे में है। उन्होंने फ्री में सुई टोकन लिए और आज तकरीबन $1 के आसपास का सुई टोकन चल रहा है दोस्तों। तो वो वीडियो का लिंक मैं यहाँ ऊपर दे दूंगा, तो अगर आप चाहो तो वो उसको देख सकते हैं और उसमें से फ्री एयर ड्रॉप से रिलेटेड जानकारी आप ले सकते हैं। तो सुई जो है दोस्तों वो एक L1 ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करती है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और मार्केट में इसने एक ठीक ठाक नाम बना लिया है लॉन्च होने के बाद। एक चीज दोस्तों हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी मार्केट में बहुत सारी इसकी डिमांड पैदा होनी है। तो उसमें से अगर कुछ पूरी नहीं हो पाती है तो ऑफ कोर्स वो इथरम को छोड़ के बाकी ब्लॉकचेन की झोली में जाके गिरेगी। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी टोटल और मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन सुई टोकन है, और इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है दोस्तों वो सिर्फ 5% है मैक्सिमम सप्लाई का या टोटल सप्लाई का। यानी कि अभी 95% सप्लाई इसकी मार्केट में और आनी बाकी है, जो इसके प्राइस को इम्पैक्ट करेगी दोस्तों। तो ये सुई टोकन जो है वो सुई ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, जिसका कॉन्टैक्ट एड्रेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों। और एक चीज और मैंने आपको जो बार बार बोलता हूँ दोस्तों, कि जो अच्छे प्रोडक्ट हैं अगर आप उनको पहचान कर सकते हो तो उनके पहले एयर ड्रॉप आते हैं, फिर उनके आईसीओज भी आते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सुई ब्लॉकचेन का आईसीओ भी आया था, तो ये अप्रैल 15 2023 से अप्रैल 22 2023 तक चला था कूकॉइन पे। तो वहां पर उस टाइम जो इन्होंने प्राइस ऑफर किया था, तो ये देखिए दोस्तों सिर्फ 10 सेंट का था। अगर आपने उस आईसीओ में इसको बाय किया होता तो इसका 10 टाइम प्रॉफिट पे आप ऑलरेडी सिट कर रहे होते आज की डेट में। उसके अलावा दोस्तों ये दो और आईसीओ हैं, ये बायबिट पे चला था दोस्तों, और यहाँ पर प्राइस था सिर्फ 3 सेंट दोस्तों। यानी कि अगर आपने इसमें बाय किया होता तो आप रफली रफली 33 टाइम प्रॉफिट पे बैठे होते। तो इस तरह जब हम इसको देखते हैं दोस्तों, तो आईसीओ भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपको सही प्रोडक्ट पहचानने की, सही प्रोडक्ट पकड़ने की समझ है, तो आप आईसीओ में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो ये है दोस्तों सुई का 1 आवर का चार्ट यूएसडीटी पेयर के साथ बाइनेंस की वेबसाइट पे। तो दोस्तों जब हम इसको इस कैंडल में देखते हैं, तो लिस्टिंग वाले 1 घंटे में जो उठापटक हुई थी, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 10 सेंट से इसका प्राइस स्टार्ट हुआ था, और पहले घंटे में ही तकरीबन तकरीबन $2 के आसपास ये चला गया था, और उसके बाद ये नीचे आया और इस रेंज में आके कंसोलिडेट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसको बाय करना एक मुसीबत होगी। इसको बाय करने का या इसको लेने का जो समय था वो एयर ड्रॉप था या आईसीओ था। उसके बाद इस कैंडल में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जिन्होंने एयर ड्रॉप में या
आईसीओ में इसको बाय किया था वो इस कैंडल में अच्छे प्राइस पे एग्जिट कर चुके हैं। अब इसके प्राइस को नीचे आना बाकी है। हो सकता है बुल ट्रैप बनाने के लिए ये एक बार थोड़ा सा और ऊपर की तरफ भागे, लेकिन अल्टीमेटली इसने नीचे ही आना है दोस्तों। अगर इसके चढ़ते प्राइस में भागोगे तो बुल ट्रैप में फंस जाओगे। लेट इट कम डाउन, इसको नीचे आने दीजिए, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट की सोचिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो कम से कम इसको 10-12 सेंट के आसपास आने दीजिए, तब इसमें जो है बाइंग के बारे में सोचा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों L1 ब्लॉकचेन में इथरम आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर मैं L2 ब्लॉकचेन की बात करूं दोस्तों तो मैटिक बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों कुछ भी करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।